आप अपनी नौकरी पे, अपने बिजनेस पे जो काम करते हैं, उस काम के अलावा खुद पे काम करना जरूरी है। और खुद पे काम क्या होता है? खुद पे काम होता है लर्निंग, रीडिंग, लर्निंग एंड रीडिंग। On internet, you will find thousands of successful stories, how to become a millionaire, how to become a billionaire, how to become a good speaker, how to become a good person. Millions of stories, free में है। मैं और आप नहीं पढ़ते साहब। I think we are busy so. क्योंकि हमें एक डायलॉग आता है, It's frustration. पूरे वर्ल्ड लेवल में जितना सेल्स होता होगा, पूरे वर्ल्ड में जो सेल होता है, सेल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं भी होता हो, किसी प्रोडक्ट का होता हो, आपका हफ्ते का सेल उसके बराबर क्या है? आप सोचिए, समुद्र तट पे जितनी रेत है उसका एक दाना भर है सर। पूरे वर्ल्ड के सेल का, आपका जो सेल होता है, पूरे समुद्र पे जितनी रेत है उसका दाना भर है, सिर्फ दाना भर। आपको सब कैसे आता है साहब? मुझे तो समझ में नहीं आया आज तक। ही हमें सब पता है। प्लीज सब पता है वाला झोला बस्ते से, कंधे से उतारो, और नहीं पता है वाला झोला कंधे में, ताकि मैं कुछ घुसा सकूं, उसमें बिठा सकूं, 2-4 किताबें आपको दे सकूं, ताकि आप वापस घर ले जाएं। If you want things to be changed for you, अगर आप चाहते हैं कि 2015 में चीजें आपके लिए बदल जाएं, अगर आप चाहते हैं आपका बैंक बैलेंस बदल जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपके लोग आपके साथ व्यवहार करने का तरीका बदल दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास का 3 किलोमीटर का सर्कल आपके बारे में अच्छा सोचे, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ बदल जाए, करना क्या है? You got to change. Otherwise it never change. 2015-2016 में भी मैं और आप ऐसी ट्रेनिंग कर रहे होंगे। You have to change yourself. You have to change yourself. You have to change yourself. Change. बदलाव। From the last 6,000 years, some things not change. करीब 6-7 हजार साल से कुछ चीजें कभी नहीं बदली, ना बदलेंगी। सर्दियों के बाद कौन सा मौसम आएगा साहब? सर्दियों के बाद कौन सा मौसम आएगा? आफ्टर नाइट डे। तूफान आएगा तो क्या होगा? चला जाएगा। सूरज उगेगा तो क्या होगा? डूब जाएगा। पिछले 6,000 या उससे भी कुछ सालों पहले से कुछ चीजें जिंदगी में आपके और मेरे कभी भी नहीं बदलेंगी। इट विल बी द सेम। ना एनवायरमेंट चेंज होगा, ना हवा चेंज होगी, ना सूरज का ढलना डूबना कुछ बदलेगा, ना सर्दी बदलेगी। हाँ, सम विंटर्स आर शॉर्ट, सम विंटर्स आर लॉन्ग, सम आर कोल्ड, सम कोल्ड, हैवी कोल्ड, कम कोल्ड, ये सब चलता रहेगा। बट कुछ चीजें 6,000 साल से कभी भी और ना कभी। आपके लिए फिक्की नहीं बदलेगा, 900 रुपए का पेयर नहीं बदलेगा, आपके लिए प्रोडक्ट नहीं बदलेगा, आपके लिए कुछ चीजें जिंदगी में कभी भी नहीं बदलेंगी। तो मेरे एक सवाल है, अगर ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें पिछले 6,000 साल से नहीं बदली, विच नेक्स्ट सीजन इज समर, आफ्टर डार्कनेस लाइट, और ये 6,000 साल से है। आफ्टर डे नाइट, फ्रॉम द लास्ट 6,000 years, opportunity mixed with difficulties from the last 6,000 years. And when it is not changing from the last 6,000 years, how can our life will change? And the answer is when you change. Change for better. The only way it get better for you, आपके लिए कुछ बेहतर कब होने वाला है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। You have to work on personal development. मैं जब से ट्रेनिंग स्टार्ट किया एक ही बात को पकड़ के बैठा हूं, you have to work on yourself. The major key to your better future is you. Nobody outside. Learn.
learning, change. Life and business is like the changing seasons. Now, कुछ दिलचस्प बातें होंगी अब. Life and business are like the changing seasons. जिंदगी और बिजनेस बदलते रहते हैं साहब. कभी उतार, कभी चढ़ाव, कभी पे आउट ज्यादा, कभी पे आउट कम. ये सब एक जैसा है. जिंदगी और धंधा एक जैसा है, चेंज होता रहेगा. Life is like a season. You cannot change the seasons, but you can change. मैंने शुरू में कहा, आप सर्दी कितनी बढ़ रही है उसको कंट्रोल, लेकिन आप एक स्वेटर एक्स्ट्रा पहन सकते हैं. गर्मी कितनी बढ़ जाए आपका कंट्रोल उस पर नहीं है. आप कूलर लगा सकते हैं, एक एसी फालतू लगा सकते हैं, 1.5 टन की जगह 2 टन, ये आपके हाथ में है. हवा तो चलेगी साहब, ना आप रोक सकते हैं ना मैं. आपका और मेरा लाइफ आफ्टर अ वीक, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ ईयर कहां पहुंचेगा? हाउ वी एडजस्ट अवर सेल. हवा तो वही चलेगी सबके लिए, बट हाउ वी एडजस्ट अवर सेल डिटरमाइन हाउ वी रीच आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 5 years. The wind will blow same to everybody. How we adjust our sail will decide wherever we will reach. कुछ चीजें आप नहीं बदल सकते, बदलने का कोशिश मत करो. जो बदल सकते हो, life will not change by chance. Life will change when you change. लाइफ बाय चांस नहीं बदलेगी. मेरी होप मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, मैं उम्मीद करता हूं, बिल्कुल नहीं होने वाली साहब. आज तक हुई क्या? उम्मीदों से नहीं होगी, चेंज से होगी. तो मैं चाहता हूं 2015 के अंदर आप कुछ ना करें अपने आप को बदलने के अलावा. एंड यू हैव टू चेंज योरसेल्फ. अगर आप चाहते हैं कि बैंक बैलेंस चेंज हो जाए, खुद बदलेंगे तो बैंक बैलेंस बदल जाएगा. खुद नहीं बदलेंगे, बैंक बैलेंस कभी नहीं बदलने वाला. और आपको बहुत कुछ बदलना है. आज 2015 जनवरी 4 में कॉस्ट बदल के ही यहां से बाहर निकलने वाले हैं. लाइफ एंड बिजनेस आर लाइक अ चेंजिंग सीजंस. एक कदम और आपके लेके चलता हूं. 4 मेजर लेसन्स ऑफ लाइफ. अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं एक और स्टेप आगे लेके जाऊं. वी हैव 4 मेजर लेसन्स. 4 मेजर लेसन्स ऑफ लाइफ. नंबर 1, लेसन 1, लर्न हाउ टू हैंडल द विंटर्स. विंटर टाइम खतरनाक टाइम होता है. इसको हैंडल कैसे करना है ये समझना जरूरी है. विंटर टाइम में क्या होता है? व्हेन पीपल से नो टू यू. पीपल से, आपको क्या किसी ने आज तक मना किया कि मैं बिजनेस नहीं करूंगा? किया तो होगा यार, बहुतों ने किया है. ये दुखती हुई रग मैं दबाने वाला हूं अभी थोड़ी थोड़ी किसी किसी की. आप लोगों को क्या लोगों ने मना किया कि बिजनेस नहीं करेंगे? किया? से यस और नो, लाउड एंड क्लियर है. पक्का? आगे भी करेंगे और उसके आगे भी करेंगे, करते ही रहेंगे. लोग नहीं बदल रहे. यू हैव टू चेंज. लोग अपना काम पूरा कर रहे हैं, मस्त वाला. लोग अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं और उनका काम यह है कि आपको धंधा करने से रोकना, आपको धंधा नहीं करने देना. क्योंकि आप धंधा करोगे तो कल को पैसे कमा लोगे. आप मर्सिडीज में, वो स्कूटर में, रेड लाइट पे दोनों खड़े हैं, उत्तरी तो दिक्कत है. फिर वो कहते ना कि एक गांव में 100 मकान थे तो सब लोगों के वहां लाइट नहीं था. तो बड़ा इशू ये था कि लाइट नहीं है किसी को, तो किसी को इशू नहीं था. और सब लोग मस्त रहते थे, ना पैर टकराता था अंधेरे में कहीं. सीधा सीधा घर में चलते थे, रात को पहुंच जाते थे, बिस्तर पे सो जाते थे, सब कर लेते थे अपने आप. मतलब उसको ना भगवान से दिक्कत था कि लाइट नहीं है, ना गवर्नमेंट से दिक्कत था, कोई इशू नहीं था, मस्त थे. अब हुआ क्या, उन 100 मकानों में से कोई एक कलाकार कहीं से जाके लालटेन ले आया. गया होगा दिल्ली विल्ली, ले आया होगा एक लालटेन. अब वो बाकी के 99 लोगों ने देखा, उत्तरी, क्या बोला? उत्तरी, उत्तरी रोशनी. अब इनके पेट में स्टमक पेन, दर्द हुआ. अब दर्द होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे. दर्द निवारण का 2 तरीका है. पहला, ये 99 लोग दिल्ली जाएं, अपने लालटेन लाएं, बात बराबर, टेंशन खत्म. या
आसान काम है कौन सा? 99 का दिल्ली जाना या 1 का बुझाना? यही लोग आपके साथ कर रहे हैं। द सेम। खुद तो काम करना पड़ेगा, लिस्ट बनानी पड़ेगी, झापड़ खाना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं 100 लोगों के झापड़ खाने से बढ़िया एक को मार। फिर ये भी चुप बैठेगा, हम भी चुप, मौज। सेम। लोग नहीं बदल रहे साहब, और कभी भी नहीं बदलने वाले, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वैसे लोग नहीं होने चाहिए। 2015 मैं एक चीज तो आपको अच्छे से समझा दूं आज, कि यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स। सेफेस्ट हैंड मैं इसलिए बोल रहा हूं कि दिस इज द ओनली कंपनी इन इंडिया रनिंग फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स। नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री के अंदर नॉट अ सिंगल कंपनी इन इंडिया जो 13 साल से चलता हो। यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स। सेफेस्ट हैंड्स। आप सिक्योर हैं, आप सेफ हैं, आपको कोई जरूरत नहीं है टेंशन लेने की। टेंशन अगर है भी सही तो बिकम अ मास्टर ऑफ टेंशन, नॉट बिकम अ सर्वेंट ऑफ टेंशन। मास्टर बनना है, उसका सर्वेंट नहीं बनना टेंशन का। हाँ ये क्या हो गया मेरा। अगर आप रात को 2 बजे उठे और आपका बेटी घर पे नहीं है, यस इट्स अ टेंशन, बट मास्टर योर टेंशंस, नॉट सर्वेंट। आप सुरक्षित हाथों में, नॉट अ सिंगल चेक बाउंस फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स, नॉट अ सिंगल चेक डिले फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स। यू आर इन द सेफेस्ट हैंड्स। कोई टेंशन नहीं है। और मैं ये भी चाहता हूं कि अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले कंपनी के डॉक्टर संतोष चंद्राकर जी को बात करने का, उनको फोन लगाने का, उनको 1 to 1 से बैठने का, तो आप उनको आश्वस्त करें, आप उनको डिग्निटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पैशन के साथ बोलें कि संतोष जी आप रात को 8 बजे बच्चे की तरह जाके सो जाओ, क्योंकि आपकी कंपनी भी सुरक्षित हाथों में है। आप भी ऐसा बोलो साहब, योर नेस्ट इज इन द सेम हैंड्स, सेफेस्ट ऑफ हैंड्स। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि साहब 4 जनवरी 2015 के बाद जिंदगी को यू टर्न मारेंगे आज हम लोग। कुछ नया, कुछ अलग। नॉट, वो कहते हैं कि विंटर्स जब आएंगे तो वो सबके लिए सेम होंगे। कहते हैं डोंट विश इट वाज इजियर, विश यू वर बेटर। आसान की उम्मीद मत करो, खुद को बेटर कर, क्योंकि आसान आपके हाथ में, आसान होना या मुश्किल होना आपके हाथ में, लेकिन बेटर होना आपके हाथ में। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। डोंट विश फॉर लेस चैलेंजेस, विश फॉर मोर विजडम। आपके हाथ में नहीं है कुछ चीजें, आपके हाथ में कुछ चीजें नहीं है। लेसन 1, हाउ टू हैंडल द विंटर्स। व्हेन पीपल से नो टू यू, हाउ टू हैंडल इज इंपॉर्टेंट। टॉपिक, लॉज ऑफ बिजनेस। 60 out of 100 people will not join your company. 60 out of 100 people आपके साथ धंधा करने वाले, it's a law and it's good to learn the laws. It's good to learn the laws. दो चीजों के कारण लॉस सीखे जाते हैं। फर्स्ट, आपको बुरा नहीं लगता। सेकंड, टू इंप्रूव योरसेल्फ। आपने 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाया, पुलिस वाले ने चालान काट दिया, इट्स अ लॉ। आपको बुरा नहीं लगेगा, आप पैसे देके आ जाएंगे, पता है आपको। आपने मर्डर कर दिया, आपको जेल होगा, फांसी हो सकता है, इट्स अ लॉ, ठीक है। आपने कोई भी क्राइम किया, इट्स अ लॉ, ठीक है, आपको पता है। लेकिन अगर आपको लॉ नहीं पता, सूरज डूब गया, किसी ने बोला रे कैसे डूब गया, उसको नहीं पता, इसका मतलब नया आया है, इट्स अ लॉ। 100 लोग में से 60 लोग नहीं करेंगे। अगर तुझे नहीं पता तो तुझे बुरा लग रहा है, अगर तुझे पता है तो तुझे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। इट्स अ लॉ, इट्स अ लॉ ऑफ द बिजनेस। 60 out of 100 people will not join you. अब आप बोलेंगे व्हाई, तो मैं बोलूंगा हर आदमी को भगवान ने करोड़पति बनने का मौका नहीं देना इस देश में। बाकी बहुत सारे काम करवाने हैं उसने, इस दुनिया के बहुत सारे काम और भी हैं, वो बाकी 60 के लिए छोड़ दिए हैं। ये तुम करो, इन 40 को ये करने दो। विंटर सीजन, हाउ टू हैंडल इट। Next, number 2, how to take advantage of the springs. Important, very important, very important. How to take advantage of the spring. Spring का मतलब good seasons. जब आपका काम अच्छा चल रहा, अच्छा चलता है क्या वैसे काम आपका?
ये टॉपिक की गलत तो नहीं है शायद? फॉर सम पीपल इट्स द बेस्ट ऑफ टाइम, फॉर सम पीपल इट्स द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो बेस्ट ऑफ टाइम किसका है? रेज योर हैंड्स। अरे कुछ लोग मेहनत से, हिम्मत से हाथ उठा रहे हैं। बेस्ट ऑफ टाइम किसका है? तो आपके लिए एक एडवाइस है, आपके लिए एक मेरा स्पेशल एडवाइस है, जिनका काम ठीक चल रहा है। कैन आई गिव यू एडवाइस? स्प्रिंग ऑलवेज फॉलो विंटर। स्प्रिंग की कुछ कहानी है कि बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर। अपॉर्चुनिटी फॉलोज डिफिकल्टीज, डे फॉलोज नाइट। और आपके लिए इंपॉर्टेंट लेसन, व्हेन योर टाइम इज गुड वर्क मोर हार्डर, टेक फुल एडवांटेज ऑफ स्प्रिंग सीजन्स। काम अच्छा चल रहा है तो 10 की जगह 14 घंटे काम चालू कर दो साहब, 20 की जगह 22 घंटे काम। अगर काम अच्छा चल रहा है तो काम बढ़ा दो, और काम अच्छा नहीं चल रहा तो काम और बढ़ा दो। मेरे से एक आदमी ने पूछा कि सर मैं काम अच्छा नहीं चल रहा तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला अभी तू क्या करता है? तो बोला सर मैं 4 प्लान देता हूं दिन में। तो मैंने कहा 10 कर दे। उसे बोला 10? इतने? मैंने कहा इतने मतलब? तेरे बच्चे का फीस जाना है यार, तेरे गाड़ी की EMI जा रही है, तेरे घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इतने का क्या मतलब होता है? इतने मतलब क्या है? 10 की जगह 100 करने चाहिए तुझे। इतने का क्या मतलब? इतने का मतलब नहीं है साहब। काम चल रहा हो तो काम बढ़ा देना चाहिए। वो कहते हैं इफ यू आर नंबर 2 वर्क हार्ड टू बिकम नंबर 1, एंड इफ यू आर नंबर 1 वर्क हार्डर टू स्टे ऑन द 1 पोजीशन। काम का कोई सब्स्टिट्यूट इस देश में, इस दुनिया में स्प्रिंग सीजन्स। लेके चलता हूं थोड़ा सा और आगे। खतरनाक नंबर, हाउ टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप्स ऑन द समर। ये बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, हाउ टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप्स। अब आपने विंटर सीजन झेल लिया, बड़ी तकलीफें, दिक्कत हुई। स्प्रिंग सीजन में प्लांट किया लोगों ने, ग्रुप जुड़ गया। अब जैसे ही ग्रुप जुड़ा, खेत बने, कुत्ते, भैंसें, गायें ये मुंह मारने आ गए। मुंह मारने का मतलब ये छुट्टर मुटर कंपनियां आ गई। छुट्टर मुटर, अतनम फतनम, पता नहीं क्या क्या नाम है आजकल तो। डोंट पुट वर्ड्स इन माई माउथ। मतलब जैसे ही आपका काम चालू हुआ, आपने दिक्कत झेली, प्लांट किया समर्स में, अब दिन अच्छे आ गए, अब आईडी लगनी शुरू होगी, अब पे आउट बनना शुरू हो गया। अब क्या आ गया? कुत्ते आ गए, गायें, भैंसें, आवारा पशु, जंगली पशु जो घूम रहे हैं इधर उधर। किसकी तलाश में? लोग मिल जाएं। मजे की देखो, इस पूरे देश में हमारी ही कंपनी मिलती है। क्योंकि कहते हैं कि फल वाले पेड़ पे ही लोग पत्थर मारते हैं, नहीं? तो फल यहीं लगाएगा तो यहीं तो मारेंगे ना पत्थर, और यहीं लगा हुआ है पूरी दुनिया में। और हिंदुस्तान में खासतौर पे दिल्ली NCR में एक ही फलदार वृक्ष है, और वो आपका है साहब, एक ही है आपका। तो अब आ गए हाउ टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप्स। यू गॉट टू टेक केयर द गुड यू स्टार्टेड। जो अच्छा शुरू किया है उसको टेक केयर करना जरूरी है, नहीं तो खराब हो जाएगा साहब। बाड़ लगानी जरूरी है, नहीं तो मेहनत खराब हो जाएगी, कोई भी उठा के ले जाएगा। और दिक्कत तो यह है कि कुछ लोग उठने के लिए भी तैयार होते हैं। ये पहिए वाली मशीन पे बैठे हैं। जैसे वो एक मशीन होती है ना जिसमें अस्पताल में जाता है आदमी, पहिए वाली। कुछ लोग ऐसे ही बैठे हैं, इसको ले जाने की भी जरूरत नहीं, इसको बस खाली ऐसे मार दो तो ये 3 किलोमीटर भाग जाएगा दूर। हाउ टू प्रोटेक्ट इज इंपॉर्टेंट। बिजी बर्ड एंड डर्टी एनिमल्स विल कम टू स्पॉइल योर क्रॉप्स। और सच्चाई ये है, वो स्पॉइल करेंगे भी until you prevent it. All goods will be attacked. अटैक उसी पे किया जाएगा जो काम कर रहा है, जो काम नहीं कर रहा वो तो बेचारा है। नहीं, ये तो बेचारा आदमी है जी, गरीब आदमी है जी। हाय हाय देखो इसकी चेहरे की तो रौनक ही उड़ गई है जी। मतलब जिसका काम नहीं चल रहा होगा उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, ये बेचारा है जी, देखो बेचारा सा आदमी है सर, देखो हाय 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 कितना बेचारा है सर, देखो ये।
अटैक किस पे होगा? ऑल गुड्स विल बी अटैक्ड, एवरी गार्डन विल बी टेंडेड। हर जिसमें अच्छा घास है, अच्छे फूल हैं, अच्छा सब लगा है, गाय कहां जाएगा साहब? बर्ड्स कहां जाएंगी? और कुत्ते वहीं जाएंगे साहब। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर क्रॉप्स। 4, हाउ टू रीप विदाउट कंप्लेंट। फेवरेट है साहब मेरा। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपन्स टू यू। मैं एक आदमी से मिला, मैंने उसको बोला काम क्यों नहीं होता? वो लिस्ट बना के लाया मेरे पास। एक बड़ी मजे की बात, वो लिस्ट बना के लाया। मैंने कहा लिस्ट में देखा, मैंने उसका लिस्ट क्या। अब लिस्ट क्या था देखो। नंबर 1 सर्दी, नंबर 2 ट्रैफिक, 3 इकोनॉमी, नंबर 4 फिक्की में जगह नहीं, नंबर 5 फोन नहीं उठाते लोग, नंबर 6 नेगेटिव नेबर्स, मेरे को याद हटता है मेरे को, नंबर 7 नो कार नो स्कूटर बेकार, नंबर 8 वो लंबा लिस्ट उसका, इतना लंबा लिस्ट। एक और था, मेरे सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे। एक और, मेरे एक आदमी शिमला गया था, उसको होटल अच्छा नहीं मिला। लंबा चौड़ा पोथा, जैसे अगर आप कभी हरिद्वार चले जाओ ना, मतलब कोई मर गया तो उसके फूल वूल ले गए तो उसमें नाम लिखवाने जाते हैं कभी कभी लोग, जो इतना बड़ा पोथा उन पे होता है, इतना बड़ा पोथा लाया मेरे पे, इतना बड़ा हाथ बराबर, और इतना बड़ा लिस्ट। काम ना करने के कारण, माने नहीं कारण, कि ये कारण है जिसकी वजह से मेरा काम नहीं चल रहा सर। और मैंने लिस्ट देखी, मैंने कहा इसमें एक और दिक्कत है। बोला क्या? मैंने कहा तो उसमें रोज 2 नाम और लिख देता है, तू ऐड करता जा रहा है इसमें बजाय कि डिलीट मारने के। मैंने कहा नहीं 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 यार, एक काम कर, इसको फाड़। उसने बोला क्या करूं? मैंने कहा काम कर, इसको फाड़ दे। फाड़ा, मैंने कहा नया पेपर ले। उसने पेपर लिया, मैंने कहा लिख इस पे। कह रहा क्या? मैंने कहा लिख यू। काम ना करने का होने का एक ही कारण है, तू। ये सब कारण नहीं है, ये कारण तो तू बता रहा है, कारण है थोड़ी ना ये। फेल होने वाले बच्चे के लिए टीचर में बम लगा दो कहता है, स्कूल उड़ा दो कह रहा आज ही, पढ़ाता ही नहीं साला कोई है। सीनरी बेकार है, नालायक, कंपनी बेकार, बाइंद्री का 900 रुपए का साला कोई पेयर होता है। फिक्की में जगह ही नहीं मिलती साहब, इतनी सर्दी, इतनी फॉग, बहाने हैं साहब। बरसात हुई, एक आदमी उठा, नेटवर्क मार्केटिंग करता था, नेटवर्क करता, बरसात देख रहा, क्या मस्त बारिश, उठा, बोला वाह 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 क्या जबरदस्त बारिश है, आज तो सब घर मिलेंगे, धंधा करने चला गया। दूसरा उठा, क्या बारिश है, कैसे जाऊं, खत्म। सिचुएशन दोनों की सेम है साहब। योर फिलॉसफी, योर सेलिंग डिपेंड्स कि आपको पहुंचना कहां पर है। सिचुएशन सबके लिए एक बराबर है। फिक्की का सेमिनार सबके लिए 8 साल से 9 साल से, बाइनरी पे आउट सेम, सब सेम। प्रॉब्लम आप हैं। इतना तो मैंने आज तक कभी 1000 लोगों को बिठा के नहीं धोया, लेकिन जरूरी है साहब, जरूरी है, वो मैल उतारना जरूरी है। और तो इतना चढ़ गया कि रखवाला की 500 डिब्बियां लग जाएंगी तो उतरे मुझे पता नहीं, जरूरी है साहब, क्योंकि आप प्रॉब्लम बाहर ढूंढ रहे हैं। बाहर प्रॉब्लम, वो कहते हैं एक आदमी लैंप के नीचे कोई ढूंढ रहा था, तो दोस्त गया, बोले क्या ढूंढ रहा है? बोले यार चाबी खो गई है मेरी, तो यहाँ देख रहा हूँ। तो वो भी ढूंढने लग गया, मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ। तो दोनों चाबी ढूंढने लगे, 1 घंटा हो गया, मिली नहीं यार। बोले क्या है? बोले कहाँ गिरी थी? बोले यार वो घर में गिरी थी। बोले साला घर में गिरी थी तो यहाँ के ढूंढ रहा है? बोले घर में लाइट नहीं थी साहब, यहाँ पे लाइट है। गिरी कहाँ थी? तो प्रॉब्लम क्या है कि लोगों की जो गुमी हुई चाबी है वो बाहर ढूंढ रहे हैं। चाबी आपके अंदर है साहब, बाहर ढूंढने का साला कोई जरूरत ही नहीं है। वो अंदर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी आराम से। टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इज नॉट व्हाट हैपेंस मेक्स अ डिफरेंस, इंपॉर्टेंट। इट इज नॉट व्हाट हैपेंस मेक्स अ डिफरेंस, व्हाट हैपेंस हैपन टू एवरीबॉडी।
क्या हो रहा है ये डिफरेंस पैदा नहीं करता, क्योंकि जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है यार. What you do that change everything. आप उस हैपनिंग को एक्सेप्ट करके क्या करते हो. मुझे एक प्राचीन कहानी याद आती है इसमें. कितने लोगों ने रामायण सुनी देखी है? सुनी देखी है साहब? कितने साल से सुन रहे हैं अपन लोग? हजारों साल से, 10-20 हजार साल से सुन ही रहे होंगे. क्या समझ में आया नहीं पता, मैं समझाता हूं. एक रात पहले इसको कहा कि कल बनेगा तू राजा. क्या बनेगा? यू विल बिकम अ किंग टुमारो मॉर्निंग. और अगले दिन मां ने बुलाया, बोला राजा पाजा छोड़, ये कपड़े उतार, 14 साल के लिए जा, छुट्टी है तेरी, कोई राजा वाजा नहीं, तुझे बनवास है 14 इयर्स का. ये एक हैपनिंग है. हैपनिंग क्या हुआ? इस हैपनिंग के 2 आंसर हो सकते थे. पहला कि वो पूछता वाह, मेरा क्या कसूर है, कोई गलती हुई मुझसे. वाह, इट्स अ हैपनिंग. क्या हुआ? इट्स अ हैपनिंग, इट्स अ ब्लंडर हैपनिंग. मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल दूं कि जूते उतार के घर तक ही चले जाओ. आप बोला क्यों? और मैं उसको कह रहा था, या व्यक्ति उनको कह रहे थे कि 14 इयर्स, 14 साल के लिए छुट्टी है, राजा वाजा छोड़ो और ये कपड़े भी राजसी फाज से उतारो और जाओ, वन में जाओ 14 साल के लिए. हैपनिंग. हैपनिंग क्या बोल सकता था? वाई. वाई बोलते ही चारों भाई में झगड़ा होता. इसने बोला कब जाना है. रिस्पॉन्स. कितना बड़ा हैपनिंग है ना, कितना बड़ा ब्लंडर हुआ किसी आदमी के साथ. आप घर जाएं और पिताजी बोले घर से बाहर निकल जा तू. ये तो लड़ मरे पिताजी से. क्यों? हमारा पुश्तैनी मकान है, जितना अधिकार आपका उत्तम. कोर्ट में एक अर्जी बढ़ जाएगी 2 दिन बाद. इतनी सी हैपनिंग, सिर्फ एक दिन के लिए बोल दे, एक दिन के लिए, एक दिन. हैपनिंग इज नॉट व्हाट हैपन्स मेक्स अ डिफरेंस. क्या हो रहा है ये डिफरेंस पैदा नहीं करता. व्हाट हैपन्स टू एवरीवन. व्हाट यू डू दैट चेंज एवरीथिंग. उसने उसका क्या जवाब दिया, ये इंपॉर्टेंट है. एक आदमी आपको मना कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सबको मना किया जा रहा है. आपकी वाइफ आपको ताने दे रही है, आपके पिताजी आपको मना कर रहे हैं, आपके पड़ोसी आपको मना कर रहे हैं, आपको रिश्तेदार, वो सबके साथ हो रहा है. आप रिस्पॉन्स कैसा दे रहे हो, दैट विल मेक अ डिफरेंस. उसने बोला ठीक है यार, अभी जाना है कि मां से मिल लूं. उसने बोला मां से मिल लो. बोले ठीक है. चला गया, कोई दिक्कत नहीं. कितने साल के लिए? 14 साल. कपड़े उतारे, साधु वाले कपड़े पहने, चप्पल पहनी, और 3 महीने के बाद वो आया उसका भाई, चप्पल भी लेके चला गया. तो बोला क्यों ले जा रहा है? बोले जी आपकी सिंहासन रखेंगे, वहां रखाएंगे जी. अब वो जंगल, नंगे पैर. सोचो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, इट्स मैटर ऑफ लर्निंग. हाउ यू लर्न इज इंपॉर्टेंट. उसने बोला इट्स ओके. आप सोचो क्या क्या बीता, क्या क्या बीता. लोग बोलते ना यार गॉड इज अनफेयर टू मी, भगवान साला मेरे लिए ठीक नहीं है. वो अपने लिए भी ठीक नहीं है. और देखो बीवी भी कोई भगा के ले गया. बुरी चीजों की इंतहा देखो, इंतहा. एक तो देश से निकाला, 14 साल वन में रहे. और वन ऐसा वाला थोड़ी होगा जैसे हमारे गार्डन होते हैं. वन तो वन टाइप होगा. जंगल तो जंगल की तरह होगा साहब. ना सोने का, ना खाने का, ना पहनने का, कुछ भी नहीं होगा. बीवी को लेके चला गया. क्या हुआ इट्स नॉट इंपॉर्टेंट. उसने क्या किया दैट इज इंपॉर्टेंट. इससे बड़ा ब्लंडर तो किसी आदमी के साथ दुनिया में हो नहीं सकता. हमारी बीवी को ले जाना तो बोल मोहल्ले वाला आदमी कोई छेड़ ही दे, हम तो कत्ल कर डाले साले उसका. वो सिर्फ सीटी बजाते बस खाली. क्या मैं गलत कह रहा हूं आपसे? What happens happen to everyone. What you do that change everything. आप क्या करते हैं ये इंपॉर्टेंट. मेरे को आज किसी ने मना कर दिया,
तू कौन, राजा है? कौन है भाई? तुझे मना नहीं कर सकते? कहां से आया? मैं नहीं दिखाऊंगा आज के बाद प्लान। क्यों नहीं दिखाएगा? मेरा कोई सीनियर साला जाता नहीं मेरे साथ। सीनियर? मैंने कहा 40 साल का हो गया और कितना सीनियर होगा भाई तू? 40 ईयर्स। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो मैं तो 10 साल छोटा था आज से। आज मैं 36 का हूं, तो मैं 26 साल का था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और दिल्ली में एक व्यक्ति नहीं था जिसको पैसे आते हो, पे आउट भी नहीं था दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए। अकेले अकेले भाग रहे हैं, अकेले अकेले जा रहे हैं, बिजनेस प्लान भी दिखा रहे हैं, फॉलोअप भी खुद ही कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं। था क्या कोई? नो। लेकिन जो किया वो कमाल किया कि नहीं किया, ये बता दो बस खाली आप। रोने के लिए 1000 1 करोड़ बहाने आपके पास मिल सकते हैं आपको भाई साहब। ना करने के 100 बहाने, करने का कोई। So, disappointments is not a gift reserved for poor. Everybody has disappointments. How you deal is important. मेरे को लगता था कि बारिशें खाली अमीरों पे होती हैं पहले। सब पे होती हैं यार। Starting tomorrow, what you are going to do that will make a difference in your life? Good question. कल से आप क्या करेंगे जिससे जिंदगी में बेटर हो जाए कुछ? Important question है। Starting tomorrow, आप क्या करने वाले हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर हो जाए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। और वो करना क्या है? लर्निंग। और वो करना क्या है? लर्निंग। आपका प्रॉब्लम क्या है? विदाउट लर्निंग अर्निंग। एक एमबीबीएस डॉक्टर को एमबीबीएस होने में 5 साल लगते हैं साहब। कितने साल लगते हैं? 5 to 6 years। 20 से 25 लाख रुपए का क्या होता है साहब? खर्चा होता है। 20 से 25 लाख का खर्चा होता है। 5 साल लगते हैं, तब जाके वो लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही है। यानी एजुकेशन देता है, फिर एग्जाम देता है, एजुकेशन एग्जाम, एजुकेशन एग्जाम, 6 साल तक ये प्रोसेस चलता है। एजुकेशन एग्जामिनेशन, एजुकेशन एग्जामिनेशन, एजुकेशन एग्जामिनेशन। फिर करता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो करता है वो एजुकेशन और एग्जाम के बाद करता है। सीख लेता है पहले, मेंढक काटता है, चूहा काटता है, सब 5 साल 6 साल में ये सब कांड। पहले एजुकेशन देगा, फिर 1 साल के बाद उसका एग्जाम देगा, और एग्जाम भी लिख के देगा। टीचर बोलेगा लिख के बता तेरी खोपड़ी में क्या गया। तुझे जो हम 1 साल से समझा रहे हैं, लिख के 1 साल के सेमेस्टर के बाद 1 साल का एग्जाम देगा। पास हो गया फिर एजुकेशन लेगा, अगले साल की फेल हो गया तो पहले साल की फिर लेगा। यानी ये सर्कल 5 से 6 साल चलेगा। फिर करेगा एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही है। अब उदाहरण के तौर पे आप डॉक्टर ना हो और इनको हो जाए अपेंडिक्स, भगवान ना करे, और ये इनके मित्र हों और इनको पता है कि ये डॉक्टर नहीं है। अब इन्होंने बोला भाई बहुत दर्द हो रहा है। बोला क्या हुआ? बोला अपेंडिक्स, करो ले मैं कर देता हूं। कट्टी तो मारना निकालना। अब आप मुझे बताओ, इसने डॉक्टर की ना ली एजुकेशन, ना दिया एग्जाम, तीसरा काम क्या किया? एक्सपेरिमेंट। तो ये रुकेगा कि भागेगा? लोग, आप जब आप लोगों को फोन करते हैं, इनवाइट करते हैं, लोग रुकते हैं कि इसकी कोई गलती है, ये भाग रहा है। लोग भी तो जान बचा रहे हैं आपसे। आपने सीखा ही नहीं इस बिजनेस को करना। समझ में आ रहा है आपको? जोर से बोलो हाँ। यस और नो? यस। इफ यू डोंट डू एनीथिंग, गेस व्हाट विल हैपन? अगर आप कुछ नहीं करते तो सोचो क्या होगा? सेम, कुछ नहीं होगा साहब। 2015 में भी वैसे ही होगा जो 2014 में। इट्स अ चॉइस टाइम। टुडे यू हैव अ चॉइस टू चेंज योर लाइफ टोटली। 4 जनवरी के बाद कहानी चेंज हो सकती है। कहते हैं इफ यू डोंट लाइक इट, चेंज इट। इफ इट डजंट सूट यू, चेंज इट। इफ यू नॉट हैप्पी विद circumstances, change it. If you're not happy with your bank balance, change it. Because
यू कैन चेंज। आपकी ताकत यह है कि आप बदल सकते हैं। यू कैन चेंज। दिस रूम इज फुल ऑफ ड्रीमर्स। सपने देखने वाले लोग बैठे हैं यहां पर। एंड इन 2015 मैं भी बदलने वाला हूं अपने आप को, फॉर मोर प्रैक्टिकल, मोर लर्निंग, मोर ड्रीम्स, न्यू होप्स। अगली बार आपसे मिलूं फ्रेश होके, नया सीख के, नई बातें सिखा के। और आप डिजर्व करते हैं नई चीजें सीखना, आप डिजर्व करते हैं ट्रेनिंग में आना, इसीलिए आप पर बैठे हैं, नहीं तो आपको यहां बिठाया नहीं जाता। आप डिजर्व करते हैं पैसा कमाना, इसीलिए आप इस ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हैं। डिजर्व करते हैं आप कर सकते हैं, और आप बदल सकते हैं अपने आप को भी और अपनी लाइफ को भी। यू कैन। You don't have to be the same after today only by choice. एक आदमी ने अपने एक पुरानी मशीन गन उठाई, एक पुराना कार खड़ा था, 100 राउंड फायर किया, शीशा तोड़ दिया, बोनट तोड़ दिया, डिग्गी तोड़ दिया, चारों टायर बर्स्ट कर दिए, फोड़ रख दिया पूरी गाड़ी को। और एक बात बोली, इस थकी हुई गाड़ी को मैं जिंदगी में आज के बाद कभी ना तो मैं चलाऊंगा, ना साला किसी को। और ये कब कर सकता है वो? कभी भी। कौन कर सकता है? कोई भी। Whenever you decide कि you change, बदला जा सकता है any day. One single day can transform your life. एक दिन जिंदगी बदलने के लिए बहुत है, और वो दिन कौन सा होगा? जब आप चाहेंगे। You can change any time, any single day. Discipline is the major step to human progress. It's a long topic. Discipline. छोटा छोटा डिसिप्लिन, नॉट अ बिग डिसिप्लिन। छोटी प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर सकते तो भगवान आपको बड़ी प्रॉब्लम हैंडल करने को ही नहीं देगा। इफ यू कांट हैंडल सिंपल प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं आ सकती। बड़ी प्रॉब्लम बोले तो 25 करोड़ का लोन लेना साहब मिल नहीं रहा, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। और वो तब तक नहीं आ सकती जब तक छोटी प्रॉब्लम हैंडल करने का कैलिबर आपके अंदर। स्टार्ट विद लिटिल डिसिप्लिन, लिटिल डिसिप्लिन, छोटी छोटी चीजें। उदाहरण के तौर पे, अच्छा मुझे एक बात ईमानदारी से बताओ, पैसे पूसे कमाने हैं आप लोगों को क्या? ये सवाल बेवकूफाना है, लेकिन मैं हमेशा पूछता हूं, कमाने हैं आप लोगों को? कम के ज्यादा? कितने ज्यादा? बहुत ज्यादा। पक्का कमाना चाहते हैं? 2-4 चीजें मान लेंगे मेरी आज। नंबर 1, लर्न द हैबिट ऑफ रीडिंग। आधा घंटा, 20-50 रेजोल्यूशन। कुछ बनाओ मत बनाओ, सुबह उठ के आधा घंटा कोई एक किताब पढ़ने की आदत डालो। डिसिप्लिन छोटा सा है, 15 मिनट डालो, 5 मिनट डालो, लेकिन डालो। 5 मिनट्स रीडिंग। टेक अ बुक, 200 रुपीज, 300 रुपीज, 500 रुपीज, एक बुक खरीदो, 5 मिनट पढ़ो, सिर्फ 5 मिनट पढ़ने की आदत डालो। छोटा सा डिसिप्लिन। क्या मुश्किल चीज मांग रहा हूं? क्या डिमांड कुछ बहुत ज्यादा दे रहा हूं? नहीं। अ बुक, रीडिंग ऑफ ओनली 5 मिनट्स। आप सुबह क्या पढ़ते हैं? अखबार। लुक, क्या कर रहे हैं आप? मर्डर, रेप, डकैती, आतंकवाद, ऐसा पढ़ के दिन शुरू कर रहे हैं। सोचो कैसा होगा आपका दिन। रीड अ बुक इन द मॉर्निंग, 10 minutes, स्टार्ट योर डे। सोचो कैसा होगा। छोटा सा डिसिप्लिन कैन मेक अ मेजर इंपैक्ट इन योर लाइफ। छोटे छोटे 5, 7, 10 डिसिप्लिन आपका लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं 2015 के अंदर। छोटा छोटा डिसिप्लिन। सुबह पढ़ने की आदत डालो, शाम को सोते वक्त, रात को सोते वक्त 5 मिनट पढ़ा जा सकता है। पढ़ा जा सकता है कि नहीं साहब? क्या मुश्किल चीज है ये? नहीं। कहते हैं ऑल सिंपल थिंग्स आर नॉट इजी। आसान चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कभी कभी। परचेज अ बुक। फिलॉसफी वो मत बनाना हमें सब। सेल्फ मोटिवेशन। यू कांट चेंज पीपल, दे कैन चेंज। गुड पीपल आर नॉट ट्रेन्ड, दे आर फाउंड। ट्रेनिंग इज फाइंडिंग गुड पीपल, नॉट मेकिंग गुड पीपल। ये बात मुझे बहुत जमाने के बाद समझ में आई कि ट्रेनिंग से आप अच्छे लोगों को, मतलब ट्रेनिंग से आप जबरदस्त लोग बना सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। ट्रेनिंग में सही लोगों को ढूंढ सकते हैं, ये सही है। ट्रेनिंग गधे को घोड़ा नहीं बना सकती, इम्पॉसिबल है ये।
आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, लेकिन पीना उसको खुद ही पड़ेगा। और वो पीने के लिए क्या चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। Find out how things work. 3 tips for your notes. Number 1, use your mind. Ask questions. Important topic. सोचो काम कैसे हो सकता है। For an example, आप में से कौन वैष्णो देवी गया है? कितने लोग गए हैं? अच्छा, कोई भक्त है पक्का मैया का, है जबरदस्त वाला भक्त, आप में से कोई है क्या? सुपर डुपर भक्त, चाहे कुछ हो जाए। मैं तो, कोई आप में से है कोई? मैं एक आदमी से बात करना चाहता हूं, एक आदमी से, कोई एक आदमी जो पक्का अपने आप को भक्त समझता हो। तू पक्का है? सोच ले, आ जा, अभी देखो खेल। तालियां होनी चाहिए गौरव के लिए। ओ तेरी, ये तू मुझे डरा रहा है क्या ऐसे ऐसे आके? मान लेते हैं गौरव ने एक मनौती मानी। क्या मानी साहब? मन्नत मांगी, ठीक है। अब मन्नत में यह है कि जो पहला नवरात्रा होगा उसमें ये वहां पर जाके वैष्णो देवी में माथा टेकेगा। गॉट इट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है गौरव। अब इसने पहले नवरात्र में वहां पर क्या टेकना है? माथा। ये मनौती है इसकी, और ये भक्त भी अच्छा है। अब क्या हुआ? अब इसने ट्रेन बुक कराई हुई है अपने फैमिली के साथ, जो नई दिल्ली से जम्मू जाएगी, और वो ट्रेन है एक पर्टिकुलर डे में, एक पर्टिकुलर टाइम पे। ठीक है गौरव। अब गौरव अपने फैमिली को लेके नई दिल्ली स्टेशन जाता है। ठीक है गौरव। स्टेशन जाते ही ट्रैफिक में फंस जाता है और ट्रेन छूट जाती। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। अब ट्रेन छूट गई, अब ये क्या करेगा? मैं इससे पूछना चाहता हूं, क्योंकि इसने मनौती मानी है कि मुझे जाना है। क्या करेगा गौरव? गाड़ी बुक कराऊंगा, गाड़ी बुक कराऊंगा, टैक्सी बुक कराऊंगा और निकल जाऊंगा। टैक्सी बुक कराऊंगा जम्मू तक। और आपको पता चलता है कि आज टैक्सी की हड़ताल है। आपको पता चलता है और ऑल ऑफ द सडन कि आज टैक्सी की स्ट्राइक है। बस में निकल जाऊंगा। आप बस में निकलते हैं, चलो फॉर द, आपका दिन बड़े अच्छे थे, बस की स्ट्राइक नहीं थी, आपने बस ली और आप बस में चले, और जैसे आप करनाल पहुंचे बस के आगे के 2 टायर पंचर हो गए। आप क्या करोगे? लिफ्ट लूंगा। लिफ्ट कोई देता नहीं आजकल के जमाने में। आप क्या करोगे? लिफ्ट नहीं दे रहा, आपने मांगा लिफ्ट, बहुत लोगों को रोका, लेकिन कोई आदमी गाड़ी अपनी रोकने को तैयार नहीं है। क्या करोगे? गाड़ी के आगे खड़ा हो जाऊंगा, बोल भाई मुझे जाना है कैसे भी करके, बस आज लेके चल मुझे जैसे भी करके, जितने पैसे बोलेगा उतने देने को तैयार हूं, बस मुझे जाना है कैसे भी करके। एक 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए ये माइंड लगाता है कि मैं कैसे पहुंचूं। एक चीज रुकावट डालती है तो दूसरी चीज ढूंढता है, दूसरी रुकावट डालती है तो तीसरी ढूंढता है, तीसरी रुकावट डालती है तो चौथी ढूंढता है, 40 रुकावट डालेगी तो 41 ढूंढेगा। 500 किलोमीटर की जर्नी और एक मन्नत के लिए जिंदगी 2 रुकावट डालती है, आपकी फट जाती है साहब। आपकी कहानी कैसी है? आप स्टेशन गए, ट्रेन मिस हो गई, ये घर आ गया, चलो भाई रहने दो। ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है साहब। एक 500 किलोमीटर की यात्रा, एक मनौती के लिए कितना दिमाग लगाना शुरू किया। यूज योर माइंड। अगर आपका काम नहीं चल रहा, यूज योर माइंड। आप माइंड का इस्तेमाल सिर्फ करते हैं वापस लौटने के लिए, यह माइंड का इस्तेमाल कर रहा है। थैंक यू यार गौरव। यूज योर माइंड, आस्क क्वेश्चंस। कहते हैं, if you want to become a good answer, if you want good answer, ask good questions. साइकोलॉजिकली आपका दिमाग बहुत कमीना टाइप होता है साहब। यह आपको उतना ही बताता है जितना आप इससे पूछते हो, जितना आप इससे पूछते हो। अभी गौरव को अगर करनाल जाना है दिल्ली से, तो ये करनाल कैसे जाएगा उतना ही इसको बताएगा। अगर इसको जाना है चंडीगढ़, तो ये चंडीगढ़ तक जाने का रास्ता इसको, अगर इसको जम्मू जाना है तो बताएगा कि नहीं बताएगा, और कश्मीर जाना है तो, सिंगापुर जाना है तो, दुबई जाना है तो, न्यूयॉर्क जाना है तो बताएगा। आप जितना पूछोगे उतना बताएगा। आप 10 लाख
कैसे कमाते हैं ये पूछो तो बताएगा, 5 लाख कैसे कमाते हैं पूछोगे तो बताएगा, 1 करोड़ कैसे कमाते हैं पूछोगे तो बताएगा। आपकी दिक्कत है, आप पूछते हो 10,000 कैसे कमाना है, ये बताता है आपको, ये आपको बताता है। ये कमीना है, हरामखोर टाइप, जितना पूछो उतना बताएगा आपको। यूज योर माइंड, यूज योर माइंड। आप मैक्सिमम पूछो, इससे प्रेशर डालो। आप इससे पूछो, नीरज जी आप इससे पूछो कि मुझे 50 एंट्री इस वीक में क्लोज करनी है, आंसर मी। आपको जवाब देगा साहब, ये 100% आपको आंसर देने वाला है। आपको जुगाड़ बताएगा कि यार ये 4 लोग काम कर रहे हैं, इसको पकड़, ये 5 लोग भी हल्के हल्के हिल रहे हैं, ये पूछ, आप इससे पूछ कि 50 के, ये 50 का जुगाड़। आप इससे क्या पूछते हो, 2 कैसे आएंगी, ये 2 बताएगा आपको। गलती इसके बताने में नहीं है, गलती आपके पूछने में है। दैट व्हाई आई हैव कॉल्ड पर्सनल डेवलपमेंट। एक 400 किलोमीटर की यात्रा के लिए आप कितना दिमाग लगाते हो साहब? ये नहीं होगा तो साहब वो चला जाऊंगा, ऐसे नहीं तो वैसे कर लूंगा, साला लिफ्ट मांग लूंगा, आगे लेट जाऊंगा। दिमाग लगाया आगे जाने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग में आपका दिमाग लगता है घर वापस कैसे जाऊं, 9,000 जो लगाए हैं गोवा जाके कैसे वसूल कर लूं। And the result is yours. Grand life you are living. Use your mind. Ask better questions for better answers. Be like a child. Child. Curiosity. बच्चे, कुछ सीखना हो तो बच्चों से सीखना चाहिए। अगर आपके पीछे पड़ जाएं कि ये चीज बताओ, तो आपका बाप नहीं भाग सकता जब तक आप बताओ ना उनको। क्यूरियोसिटी। और बड़े बड़े लोगों को मैं देखता हूं, मैं सर्वे करता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं नेट पे जाता हूं, मैं बड़े बड़े लोगों के बारे में जो कैलकुलेशन लगाता हूं, दे आर क्यूरियस हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। दे आर क्यूरियस। क्यूरियोसिटी उनको पढ़ाती है, क्यूरियोसिटी उनको ट्रेनिंग सेशन में लेके आती है, क्यूरियोसिटी दिखाती है कि एंट्री 50, 100, 2। ये क्यूरियस है बच्चे की तरह। वो आपसे कुछ पूछना शुरू कर दें, आप एक आंसर करो, वो 4 सवाल और दागेगा। जब तक पूरा पूछ नहीं लेगा आपको जाने नहीं। बी लाइक अ चाइल्ड। एक्साइटमेंट, नॉट सरफेस एक्साइटमेंट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सरफेस एक्साइटमेंट। 2 टाइप्स ऑफ एक्साइटमेंट, सरफेस, इंटरनल। 2 तरह की एक्साइटमेंट है, एक ऊपर की है, एक अंदर की है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनल एक्साइटमेंट। बच्चे की एक्साइटमेंट सरफेस एक्साइटमेंट कभी भी नहीं होती। बच्चे की एक्साइटमेंट इंटरनल एक्साइटमेंट होती है। डोंट एक्साइटेड सरफेसली। बच्चे की तरह बी लाइक अ चाइल्ड, फेथ लाइक अ चाइल्ड, ट्रस्ट लाइक अ चाइल्ड। वो कहते हैं ना, बच्चे को फेंक दो, ही विल नॉट क्राई, ही विल लाफ।